क्या आप जानते हैं? Blue whales are the largest animals known to have ever lived, reaching lengths of over 30 meters and weighing up to 200 tons. The heart is the size of a car. The tongue weighs as much as an elephant, and they consume roughly 4 to 8 tons of krill. जानते हैं ब्लू व्हेल के बारे में कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले तथ्य। You can park your car in its heart. इनका जो दिल होता है वो कार के आकार का दिल होता है। जी हाँ, हैरानी होगी आपको ये जानकर, ये इतनी महाकाय होती है कि एक नीली व्हेल का दिल लगभग एक छोटी कार के आकार का होता है और इसके मुख्य धमनी आर्टरी इतनी चौड़ी होती है कि एक इंसान उसमें तैर के जा सकता है। इनकी जीभ इतनी बड़ी होती है, आप ही देखो। आप इमेजिन करो, बस कल्पना करें कि किसी जमीन पर एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हो, तो उस हाथी को खड़े रहने के लिए जितनी जगह चाहिए होगी उतनी बड़ी होती है ब्लू व्हेल की जीभ। इसकी जीभ इतनी भारी होती है कि उसका वजन एक वयस्क अफ्रीकी हाथी के बराबर हो सकता है। इसकी जीभ पर एक पूरी फुटबॉल टीम खड़ी हो सकती है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यही सच है। इनकी भूख भी इतनी विशाल होती है। इतने विशाल शरीर के बावजूद ये मुख्य रूप से क्रील, यानी जिन्हें हम झींगे जैसी मछलियां बोलते हैं, इन्हें ये क्रील खाते हैं। एक व्हेल एक दिन में लगभग 4 करोड़ क्रील, मतलब करीब 4 टन क्रील खा सकती है। छोटा गला, इनका बड़ा मुंह होने के बाद भी इनका गला एक संतरे या ग्रेप फ्रूट जितना ही चौड़ा होता है, यानी ये बीच बॉल से बड़ी कोई भी चीज नहीं निगल सकते। इसलिए ये खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां प्रेफर करती है। और हैरानी होगी आपको ये भी जानकर, ये दुनिया की सबसे शोर मचाने वाली प्रजाति है। जी हाँ, हमने देखा था शार्क जिनके गले में वोकल कॉर्ड ही नहीं होता, इसलिए वो दुनिया की सबसे साइलेंट महासागर में पाई जाने वाली प्रजाति है। लेकिन ब्लू व्हेल इतना शोर मचाती है, इनकी आवाज़ जेट इंजन से भी तेज, यानी 188 डेसिबल होती है, जिसे 1600 किलोमीटर दूर तक दूसरी व्हेल सुन सकती है। जब इनका मूड अच्छा होता है ये गाना भी गाती है। तेजी से बढ़ते बच्चे, पैदा होते ही एक बच्चा लगभग 25 फीट लंबा और 3 टन वजनी होता है। पहले साल में बच्चा हर रोज लगभग 90 किलो वजन बढ़ाता है। और ये पानी नहीं पीते। नीली व्हेल को सारा जरूरी पानी उनके भोजन की नमी से मिल जाता है। वे खारा पानी नहीं पीते हैं। रहते समुंदर में हैं, जिस समुंदर का पानी खारा होता है, लेकिन वे खारा पानी नहीं पीते हैं। इनकी उम्र का पता इनकी कान में कितनी गंदगी है उससे पता चलता है। वैज्ञानिक व्हेल के कान में जमी वैक्स की परतों को गिनकर उनकी उम्र बताते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ के ऊपर कितनी परतें आई हैं, कितने छल्ले आए हैं, उनको गिनने से पता चलता है कि पेड़ की उम्र क्या है। उसी तरह से ब्लू व्हेल की कान में वैक्स की कितनी परतें हैं उससे पता चलता है कि उनकी उम्र क्या है। इनकी और एक विशेषता है, ये आधा दिमाग जगा कर सोती है, यानी जब ये सोई होती है तब आधी सोई और आधी जागी होती है। पानी में डूबने से बचने के लिए ये कभी पूरी तरह नहीं सोते। ये अपने दिमाग के एक हिस्से को जगाए रखते हैं ताकि सांस लेना याद रहे और वे आसपास के खतरों से सावधान रहे। देखते हैं इनके निवास स्थानों के बारे में कुछ मुख्य जानकारी। इनके हैबिटेट्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नीली व्हेल दुनिया के लगभग सभी महासागरों में पाई जाती है, सिवाय आर्कटिक के,
इनकी मुख्य आबादी को इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। माइग्रेशन, वे आमतौर पर गर्मियों में भोजन की तलाश में ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे पानी में जाती है। प्रजनन, सर्दियों में वह बच्चे पैदा करने के लिए भूमध्य रेखा के पास के गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में वापस आती है। इनका प्रमुख क्षेत्र है अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर। मध्य कैलिफोर्निया को दुनिया में इनका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इनके संरक्षण की स्थिति को जानने के लिए देखते हैं कुछ तथ्य। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीली व्हेल वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट द्वारा एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। 20वीं सदी में व्यावसायिक शिकार के कारण इनकी संख्या 90% से अधिक घट गई है। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके शिकार पर प्रतिबंध लगने के बाद इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्तमान अनुमान के अनुसार दुनिया में अब लगभग 10,000 से 25,000 नीली व्हेल बची है। आज भले ही इनका शिकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समुद्री रास्तों में तेज जहाजों से टकराना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र का तापमान बढ़ने से इनके मुख्य भोजन क्रील की संख्या कम हो रही है, जिससे उनके अस्तित्व पर असर पड़ रहा है। अक्सर ये पुराने या छोड़े गए मछली पकड़ने के जालों में फंसकर घायल हो जाती है। जहाजों और सैन्य सोनार का शोर उनके संचार और नेविगेशन में बाधा डालता है। इनके लिए संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। जहाजों की गति कम करना, समुद्री रास्तों में जहाजों की गति धीमी करने से व्हेल से होने वाली टक्कर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। उनके प्रवास के रास्तों की मैपिंग की जा रही है ताकि उन क्षेत्रों को समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा सके। समुद्र से प्लास्टिक और रासायनिक कचरे को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप, हम, सरकार सब मिलकर इन्हें बचाने की ठान लें तो इन्हें बचाना कोई बड़ी बात नहीं।